जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय बंधु, एक चीज आपको बता दें, हमें किसी कार्य में भी सफल होना है तो उसके लिए हमारे हृदय में 4 चीजें होना अति आवश्यक है। एक तो हमारे हृदय में आत्मविश्वास होना चाहिए, शुभ संकल्प, सत्यनिष्ठा और आत्मसंयम। ये 4 चीजें अति आवश्यक हैं, तभी हम किसी कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। और जो निष्क्रियता और संशय, इससे हमें सिर्फ हमारे हृदय में एक डर उत्पन्न होता है जिससे हम किसी कार्य को कर ही नहीं पाते हैं। आत्मविश्वास वस्तुतः क्या है कि हमारी मानसिक और एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो हमें विचारों की स्वाधीनता प्राप्त करा देती है, और इसके कारण भी किसी महान से महान कार्य को संपादन करने में भी हमें सरलता और सब का अनुभव होता है और हम सफल हो जाते हैं। और इसके द्वारा हमें आत्मरक्षा भी हो जाती है हमारी। कभी कोई संकट पड़ गया, कोई परेशानी पड़ गई, तो उससे हमारी रक्षा आत्मविश्वास के कारण ही होती है। हर वो अनुभव जिसमें आप डर का सामना करते हैं वो आपकी शक्ति, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। साहस से आशय हमारा उस आंतरिक शक्ति से है जो आपको किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है। साहस को प्रभावित करने वाले 3 कारण हैं: एहसास, दृष्टिकोण और भावना। और एक साहस ही है जो हमें समृद्धि की राह पर ले जाता है और हमारी समृद्धि की राह बनाता है। बिना साहस के हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। साहस के लिए मनुष्य में सतर्कता, तत्परता, इंद्रिय संयम और दृढ़ निष्ठा नाम के गुण होना अति आवश्यक है। अगर हमारे अंदर लगन, हिम्मत, आत्मविश्वास और मनोबल नहीं है तो हमें ना कोई लक्ष्य मिल सकता है, ना हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, ना किसी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। डरपोक प्रकृति वाले व्यक्ति जो हैं, भयभीत और आशंका से ग्रस्त जो होते हैं ना, वो हमेशा संशय में ही पड़े रहते हैं और उन्हें अवसर नहीं मिलता, उस अवसर का लाभ भी नहीं उन्हें प्राप्त होता। निर्णय ना ले सकने के कारण वो असफल हो जाते हैं। और व्यक्ति में साहस तभी आता है जब उसके पास कुछ करने का उद्देश्य, उसमें कार्य करने का जुनून। जैसे समुद्र के किनारे बानर, भालू, जामवंत, हनुमान जी ये सब बैठे हुए, तो सभी से कहते हैं, जामवंत जी कहते हैं, जो लांग है जो जन सागर, करे सो राम काज मति आगर। जो ये 100 योजन का समुद्र लांग जाएगा और राम का कार्य संपादन कर सकता है। तो कोई कहता है कि हम आधे तक जा सकते हैं, कोई कहता है हम 10 योजन जाएंगे, कोई कहता है हम 50 योजन जाएंगे। अंगद कहता है कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, और जिये संशय कछ फिरती बारा। तो हमारे हृदय में संशय ये है कि हम चले तो जाएंगे, लेकिन हो सकता है लौटने में हमें संशय हो। और गीता तो सीधा बोलती है कि संशय आत्मा विनश्यति। जिसके हृदय में संशय है उसका विनाश हो जाता है, यानी कि वो किसी कार्य में सफल नहीं हो सकता है और उसका पतन हो जाता है। तो डर का अनुभव करने से हम कोई कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वहीं हनुमान जी के पास जब जामवंत जी कहते हैं राम काज लग तब अवतारा, और सुनत ही भयो पर्वताकारा। तो एक उद्देश्य मिल गया कि तुम्हारा जो अवतार हुआ है वो राम के कार्य के लिए होता है। जब उद्देश्य मिल गया तो सुनते ही भयो पर्वताकारा। आत्मविश्वास कितना, लीलन नागो जलनित खारा, सहित सहाय राम नहीं मार रही, वो आनो यहाँ त्रिकूट पारी। तो जब हमारा एक उद्देश्य होता है तो हमारे अंदर संयम, तत्परता, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो प्रिय बंधु, अगर आप हनुमत चरित्र का और चिंतन करना चाहते हो, बड़ी अच्छी कथा है, तो आप मुझे कमेंट करके लिखें, तो पूरा ही चरित्र मान के चलो किस तरह से हनुमान जी लंका जाते हैं, जामवंत जी कैसे समझाते हैं, ये सब चीज़ हम आपको बताएं। तो कहने का आशय सिर्फ ये है कि अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, आत्मसंयम, शुभ संकल्प और सत्यनिष्ठा है तो आप कोई कठिन से कठिन कार्य भी पूर्ण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।